वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करेंगे बी हेड के बारे में। जैसा कि आप लोग राजस्थान की हिस्ट्री में चंबल प्रभा क्षेत्र को पढ़ते हो, जिस बी हेड के बारे में चर्चा करते हैं, आज हम उस बी हेड को हम हमारे कैमरे से उसको देखेंगे कि वो रियली में आज के समय में कैसा दिखता है। सबसे पहले हम इस बी हेड की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बात करें। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ क्षेत्र है। वहीं हम बात करें, यह राजस्थान में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जैसे ज़िलों में, वहीं हम मध्य प्रदेश में बात करें तो भिंड, मुरैना और श्योपुर जैसे ज़िलों में, और उत्तर प्रदेश में इटावा ज़िले की हम बात करते हैं। अन्य ज़िले भी हो सकते हैं, उसकी जानकारी आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा ही आपको बता देती हूँ। जो बी हेड है उसका निर्माण कैसे होता है, तो हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है और हम ये चीज़ पढ़ते भी हैं कि इसका निर्माण क्या था, हिमालय के निर्माण के समय से माना जाता है। इसका निर्माण हिमालय के समय से ही माना जाता है और इसको चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, बी हेड के इलाके से गुजरती है, इसलिए इसको प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपके मस्तिष्क में ये चीज़ बन रही है कि चंबल के कारण इसका निर्माण हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि चंबल का क्षेत्र एक सीमित है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। जैसा कि हमें किसी और ब्लॉग में उसका डिस्कशन करेंगे। और हम बात करते हैं कि आज हम इसको सुन क्यों रहे हैं और इसको बना क्यों रहे हैं। तो इसका रीज़न है कि ये जो बी हेड है, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर कभी डाकुओं का घर हुआ करता था, मतलब उनकी शरणा स्थली। और आज के समय में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। चारों तरफ फैला हुआ क्षेत्र है, लेकिन आज के समय में क्या है, ये अपना गौरवशाली इतिहास खो चुका है, क्योंकि चंबल के समीप जो भी खेत होते हैं वो पूरी तरीके से चंबल की पानी से डूब जाते हैं। जब भी वर्षा का समय आता है तो जो यहाँ के जो किसान हैं उन्हें मजबूरन बी हेड के इलाकों में खेती करनी पड़ती है। हालांकि बी हेड की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को चलाने के लिए किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं। इसी कारण जो बी हेड का इलाका है वो लगभग ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आज के समय में इस बी हेड के इलाके को एक शरणा स्थली के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि चंबल के समीप के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई भी घटनाएं होती हैं, उनसे संबंधित जो आरोपी होते हैं वो आज भी इन झरोकों में, या हम आप देख सकते हो इन झरोकों में आज भी छुपे हुए बैठे रहते हैं। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो किसी सीमित क्षेत्र तक ही जा सकता है, और जो बी हेड है वो काफ़ी असीमित है। यहाँ पर लोगों को छुपने में आसानियाँ होती हैं। ये वही बी हेड है जहाँ पर क्या है, सोन चिरैया, पान सिंह तोमर जैसी मूवियाँ बनी हैं और काफ़ी ब्लॉकबस्टर भी हुई हैं। तो ये क्षेत्र जो है उसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, मनोरंजन के रूप में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि ये जो है गैरकानूनी अपराधों के लिए भी जाना जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी कई समय में कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमें गांव के पास में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो यहाँ के नहीं होते, वो किसी ना किसी मतलब कानूनी गतिविधि से संबंधित होते हैं। वो इन जंगलों में, या कह सकते हैं बी हेडों में घूमते हुए पाए जा सकते हैं। इन जो बी हेडों की खास बात ये है कि इनमें कुछ ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं जिनमें जो अपराधी हैं वो आसानी से छिप सकते हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन का पहुँचना लगभग नामुमकिन है। फिर भी आप देख सकते हो कि आज के समय में बी हेड कैसा है, लगभग सेम ही है। ये जो अभी सूर्यास्त हुआ है तो आपको कुछ ऐसा भी दिख रहा होगा, शाम का समय है, तो ये मैं मना रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसी नए ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।